प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 5 में धारा घनत्व पढ़ते हैं। इससे पिछले टॉपिक के अंदर हमने विद्युत धारा पढ़ा था। विद्युत धारा का हमने बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ये देखा था कि किसी भी चालक के अंदर जब नेट आवेश प्रवाह होता है, यानी उस पर जब विभवांतर आरोपित होता है और एक ही दिशा में आवेश का सतत प्रवाह होता है, तो आवेश के सतत प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, जिसकी दिशा हमने डिनोट की थी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास में कोई चालक है, एक बेलनाकार चालक मान रहे हैं हम, जिसका अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार है। धारा जो है, अगर हम इसको इस टाइप से बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो धारा हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे एंटर करेगी और यहाँ से एग्जिट होगी। ओके, हम इस टाइप से धारा के पथ को प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी ठोस तार है, बेलनाकार माना जा सकता है, मोटा तार है, तो उसमें धारा के पथ को हम इस टाइप से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन का सतत रूप से प्रवाह हो रहा है धारा के विपरीत दिशा में। घनत्व एक बहुत नॉर्मल वर्ड है, डेंसिटी। हम सामान्यतः जब द्रव्यमान घनत्व की बात करते हैं तो सिंपल सा वहाँ पे हम फॉर्मूला लेते हैं। द्रव्यमान घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, यानी एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है। ऐसे ही हम अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो क्या जनसंख्या घनत्व के लिए भी वो सेम फॉर्मूला काम आ जाएगा कि एकांक आयतन में जनसंख्या? नो, दैट्स रॉन्ग। आयतन में जनसंख्या कैसे रहेगी भाई? जैसे ये हमारा जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम का अगर हम घनत्व देखें, क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं उनका घनत्व देखें तो हम क्या बोलेंगे? आयतन के रूप में नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूरे आयतन में तो नहीं बैठ सकते। पर स्क्वायर मीटर, यानी एकांक क्षेत्रफल के लिए देखा जाएगा। तो वैसे ही धारा जो है वो जहाँ पे प्रवेश कर रही है या जहाँ पे बाहर निकल रही है इस तार से, वो क्षेत्र जो है वो कैसा है? वृत्ताकार है, अनुप्रस्थ काट है। वहाँ जो प्रवेश कर रही है उतने क्षेत्रफल के अंदर। अब जैसे इसी को अगर मैं इस टाइप से बना देता हूँ कि एक ऐसा तार है हमारे पास में जो एक तरफ से मोटा है और एक तरफ से पतला है, तो ये मान लो धारा प्रवाहित हो रही है। सेम ऐसे ही हम दिखा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उधर का सिरा जो है पतला है, तो इसका मतलब आगे जो यहाँ पे मैं लाइन बनाऊंगा उसमें यहाँ तो दूरियाँ ज़्यादा रखेंगे, यहाँ पे दूरी कम हो जाएगी क्योंकि भाग बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे धारा घनत्व को क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा। तो ऐसे लिखा जा सकता है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। समझ में आ जाएगा? एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा, यानी जो धारा घनत्व है इसका हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा और वो फॉर्मूला होगा धारा बटा क्षेत्रफल। ओके, तो पर यूनिट एरिया करंट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। इसको हम J से लिखते हैं, धारा I बटा क्षेत्रफल A। अगर हम इसको डेल्टा I और डेल्टा A से लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो J बराबर डेल्टा I बाई
डेल्टा ए। यहां से हम इसका बहुत इजीली मात्रक देख सकते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और वीमा हो जाएगी m0 L, मीटर स्क्वायर नीचे आ रहा है तो L-2 T0 A1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो धारा घनत्व का मात्रक और विमा। अब तीसरा जो बायोडेटा आता है किसी भी राशि का, वो आता है कि वो स्केलर है और वेक्टर सदिश है या अदिश। तो धारा जो है उसको तो हम अदिश मानते हैं, क्योंकि धारा सदिश के योग के नियमों का पालन नहीं करती है। लेकिन जो धारा घनत्व है इसको हम सदिश मानते हैं। यानी धारा घनत्व एक सदिश राशि है और धारा घनत्व की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है, या धारा की दिशा में कह सकते हो। ठीक है, इसको इस टाइप से हम जो हैं एक सिंपल और फॉर्मूले के रूप में ले सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास में कोई चालक है और इधर का जो इसका अनुप्रस्थ काट है वो मैंने इस टाइप से तिरछा काट रखा है। ये तिरछा अनुप्रस्थ काट है। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे यूं धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा घनत्व की जो दिशा है वो तो यही हुई। अब यहां अगर मान लो हम कोई छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे तो वो क्षेत्रफल अल्पांश इस पृष्ठ के लंबवत होगा, मान लो कि dA या डेल्टा ए, और ये मान लें कोण इनके बीच में थीटा है। तो उस केस में हम धारा को धारा घनत्व और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। धारा इस दिशा में ही प्रवाहित हो रही है, इस dA का इधर घटक ले लें या J का इधर घटक ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। J का इधर घटक होगा J cos थीटा या dA का इधर घटक हो जाएगा dA cos थीटा। तो dA cos थीटा के अनुदिश एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा धारा घनत्व कहलाएगा। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसी से अगर मैं ऐसे लिखता हूं डेल्टा I बराबर J डेल्टा A, तो कोई समस्या नहीं है। और या फिर इसको यूं लिखें डेल्टा I बराबर J डॉट डेल्टा A, नो प्रॉब्लम। तो धारा घनत्व को हम धारा को हम धारा घनत्व और अल्पांश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर लिख सकते हैं, J डॉट डेल्टा A। या यहाँ से अगर हम I को लिखना चाहें तो समाकलन के रूप में भी लिख सकते हैं, J डॉट डेल्टा dA। हमने कहीं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स होता है, जैसे डेल्टा फाई लिखें तो E डॉट डेल्टा A। याद करें दूसरा लेसन जिसके अंदर हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका ये एक तरह से फ्लक्स कहलाता है। मीन्स एकांक क्षेत्रफल से कितनी लंबवत बल रेखाएं गुजरती है, वही तो फ्लक्स कहलाता है। तो एक्चुअल में ये विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स है कि उस क्षेत्रफल से कितनी विद्युत बल रेखाएं पास हो रही है। तो वैसे ही हम यहाँ पे धारा घनत्व का फ्लक्स बोल सकते हैं, किसको? धारा को। यानी धारा जो है ये धारा घनत्व का फ्लक्स कहलाती है। क्लियर? धारा घनत्व, धारा का फ्लक्स, जैसे वहां पे विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स विद्युत फ्लक्स। तो किसी क्षेत्रफल से कितनी धारा गुजरेगी वो धारा का फ्लक्स हो गया। तो इस टाइप से हम जो है धारा घनत्व और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के द्वारा धारा को प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, धारा जो है उसके लिए
हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आवेश के प्रवाह की दर। ये इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उस चालक की लंबाई क्या है, उस चालक का अनुप्रस्थ काट क्या है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर यूँ दिया जाए कि हमारे पास एक ऐसा चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट असमान है, एक तरफ से बड़ा है दूसरी तरफ से छोटा है। तो उस केस में क्योंकि धारा जब प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड, हम कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर, प्रति सेकंड किसी भी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाला आवेश। तो यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, जितना आवेश एकांक समय में यहाँ पे प्रवेश करेगा उतना ही आवेश यहाँ से एग्जिट होगा, बाहर निकलेगा। तो आप यहाँ पे धारा की मात्रा अलग अलग नहीं कर सकते कि अगर यहाँ पे धारा I है, I1 है और यहाँ I2 है तो I1 इक्वल टू I2। अगर ऐसा नहीं हो तो हमारा आवेश संरक्षण का नियम फेल हो सकता है। आवेश संरक्षण का नियम प्रकृति का एक मूलभूत नियम है और ये बहुत ज़रूरी है कि वो हमेशा लागू हो, तो उस केस में यहाँ पे धारा का मान समान रहेगा। लेकिन क्या धारा घनत्व भी सेम रहेगा? क्योंकि धारा घनत्व को हम लिख रहे हैं J बराबर I अपॉन A, इट मीन्स J व्युत्क्रमानुपाती A। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ पे घनत्व कम हो जाएगा और क्षेत्रफल जहाँ पे कम होगा वहाँ पे धारा घनत्व बढ़ जाएगा। क्लियर? तो अगर मान लो यहाँ पर मैं धारा घनत्व J1 कहता हूँ और यहाँ पे J2, तो उस केस में J1 लेस देन J2 होगा, बिकॉज यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है और क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से प्रवाहित होंगे, आवेश आसानी से प्रवाहित होगा, वहाँ पे आवेशों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, मतलब हम कह सकते हैं कि घनत्व कम होगा। तो इसका जो है विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि धारा जो है वो तो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन धारा घनत्व क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ओके, अब इसका जो है हम एक सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर मान लो आपको कहीं पर धारा घनत्व जो है वो दे रखा हो और क्षेत्रफल सदिश दे रखा हो, तो हम धारा की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यूँ लें कि J वेक्टर मान लो कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप की फॉर्म में दे रखा है और जो एरिया वेक्टर है ये मान लें -4j कैप है। यानी XZ तल में रखा हुआ है कोई पृष्ठ, तो उसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन -y एक्सिस के अनुदिश है। तो फिर धारा क्या होगी? बहुत सिंपल, J डॉट A 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट -4j कैप। डॉट प्रोडक्ट सबको आता है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि i कैप का i कैप से गुणा करते हैं, j कैप का j कैप से, k कैप का k कैप से। i कैप डॉट j कैप करोगे तो 0 मिलेगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। डॉट प्रोडक्ट cos थीटा की फॉर्म में आता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा 3 को हम 4 से गुणा कर लेंगे, ये हमें मिलेगा -12। j कैप डॉट j कैप इज 0, तो ये क्या मिल गई? धारा। ओके, तो ये धारा की एक तरह से वैल्यू। क्लियर है? तो इस टाइप से हम जो हैं इस लेसन के अंदर धारा घनत्व का टॉपिक पढ़ सकते हैं। इससे पहले आपको जो है धारा के बारे में पता होना चाहिए, धारा की दिशा क्या होती है वो पता होना चाहिए, तो हम धारा घनत्व क्लियर करते हैं।